नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल मेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति में। दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी किसी बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले चुके हैं या आप लेने का सोच रहे हैं, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, आपको अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और गाइज, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। हमारे फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, कृपया करके आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हैं प्ले स्टोर पर ऐसी कई एप्लीकेशन हैं जो कि आपको आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर इंस्टेंटली लोन प्रदान कराने का दावा करती हैं। उनमें से कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि आरबीआई से पूरे तरीके से पंजीकृत हैं और कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि आरबीआई से पंजीकृत नहीं है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि सर्च करते हैं कि आपको ऐसी एप्लीकेशन मिल जाए जहां से आपको आसानी से 1000, 2000, 3000 का नहीं 30,000 का लोन मिल जाए, 40,000 का लोन मिल जाए, लेकिन आपको लोन मिलता है कितना, 1000, 2000, 3000 का। आप सोचते होंगे उन एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन को देख करके कि भाई हाँ, ये तो आपको 365 दिन के लोन देगी, ये तो आपको 95 दिन के लिए लोन देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको पता है सिर्फ और सिर्फ आपको लोन मिलता है 7 दिन और 15 दिन। अगर आपने एक दिन भी उनका भुगतान करने में देरी कर दी, आपके साथ में बहुत गलत कार्य किया जाता है, आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है, आपको प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, पिछले 2020 से लेकर के मैं लगातार अब तक लोगों को काफ़ी अवेयर कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ और अपनी वीडियोस के माध्यम से क्लियर कट बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई आप ऐसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड न करें। अगर आप ऐसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, आप ऐसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, तो आपके साथ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों की मेरे पास में कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत से लोग मुझे ईमेल करके बताते हैं कि सर हमारे साथ में ऐसा हो गया, सर हमारे साथ में वैसा हो गया। लेकिन मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं, उनको हम चाहे कितना ही समझा लें, कितना ही उनको बता लें कि भाई ये गलत है, वह जब पूरे तरीके से परेशान होते हैं तो हमारे पास आते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर एप्लीकेशन से लोन लेना शुरू कर देते हैं। वो चक्कर में आ जाते हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के जो कि पूरे तरीके से कहते हैं कि आप फेक कॉन्टैक्ट बना करके लोन लीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। देखिए, आपको पूरे तरीके से ये समझना होगा, ये जो इंस्टेंट पर्सनल लोन ये जो स्कैम चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और पूरे तरीके से यह स्कैम चाइना से ऑपरेट किया जा रहा है। और आपको ये भी मैं बता दूं, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि पूरी तरह से एनबीएफसी की आड़ में गलत कार्य कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से आरबीआई से ऑथराइज होने के बाद भी गलत कार्य करा रहे हैं। ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। आपने देखा होगा, आपको ऐसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिलेंगी जो कि पूरी तरीके से कहती हैं अपने अबाउट सेक्शन में कि हम इस एनबीएफसी के तहत ऋण प्रदान कराते हैं। लेकिन जब आप उन एनबीएफसी से बात करते हैं, जब उन एनबीएफसी से पूछा जाता है क्या ये आपकी एप्लीकेशन है, तो उन एनबीएफसी का साफ कह देना होता है कि ये एप्लीकेशन हमारी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वह एप्लीकेशन उन्हीं की होती हैं, जैसा कि मुझे मेरे सूत्रों से जानकारी मिली है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, ऐसी कई एप्लीकेशन थी जो कि आज भी मार्केट में हैं। अगर कोई व्यक्ति उनका भुगतान करने में देरी करता तो उनके न्यूड्स फोटो बना करके पूरे तरीके से वायरल किए जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इसके लिए लोगों को हम अक्सर कहते हैं कि भाई अगर आपके साथ में कोई भी दिक्कत होती है इस प्रकार की, तो आप कानून का सहारा लें, आप पुलिस प्रशासन का सहारा लें। लेकिन कुछ यूट्यूबर लोगों को यही कहते हैं कि जो पुलिस होती है ना, वो वीआईपीज़ के लिए होती है। कुछ यूट्यूबर अपने नाम के पीछे एलएलबी जो लगाते हैं, वो इसी प्रकार की बातें लोगों से करते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे यूट्यूबर से पूरी तरीके से सावधान रहना होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से एक्टिव है और दिल्ली पुलिस की जो आईएफएसओ टीम है वो लगातार ऐसी एप्लीकेशन के जो रिकवरी एजेंट हैं उनको अरेस्ट कर रही है। रिसेंटली कल की डेट में ही 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, जिनका मैं आपको नाम बता दूं, एक पंकज है और एक हरप्रीत है और एक जितेंद्र है, जो कि इसी प्रकार का कार्य करते थे। अपने आप को पूरे तरीके से वह लोग चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन के हाथों बेच चुके थे। उनका काम था लोगों को गालियां देना, उनसे रिकवरी करना और पूरी तरह से लोगों को डराना। लेकिन जब उनके ऊपर लगातार कंप्लेंट्स हुई, शिकायतें हुई और
अभी रिसेंटली उनके ऊपर 2-3 FIR दर्ज हुई, तो उनकी अब नानी याद आ गई है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। 3 रिकवरी एजेंट पूरी तरीके से गिरफ्तार हो चुके हैं और आने वाले वक्त में आपको पूरे तरीके से ये जानकारी मिलेगी कि जल्द से जल्द इनका खात्मा हो गया। दोस्तों, आपको एक बात और अच्छे से समझनी होगी। आप किसी भी बैंक या NBFC से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको लोन भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि उसके रूल्स क्या हैं, उसने आपको सही तरीके से लोन दिया है, उसने जो RBI ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो नियम बनाए हैं, उसको फॉलो किया है, आपको नहीं पता होता है ना। तो इसीलिए अगर आपको किसी प्रकार की छोटी सी भी दिक्कत होती है, छोटी सी भी, तो आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ज़रूर सूचना दें, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 100% इन पर एक्शन लेगा। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कि बताया जा रहा था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंकों पर पूरे तरीके से जुर्माना लगाया है। 3 बैंकों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, क्योंकि वह पूरे तरीके से उनके नियमों को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसमें से 2 बैंक महाराष्ट्र से हैं और 1 बैंक पश्चिमी बंगाल से है। मैं आपको बताऊं क्लियरली, तो आप अगर किसी भी बैंक NBFC से प्रताड़ित हैं या परेशान हैं, अगर आपको गाली गलौज करती है कोई भी बैंक और NBFC की रिकवरी टीम, तो आप इंस्टेंटली पुलिस में शिकायत करें। अगर किसी नियम को लेकर के आपको दिक्कत लगती है तो आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ज़रूर सूचना दें, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे तरह से इन पर एक्शन लेगा, क्योंकि ये जो बैंक और NBFC काम करते हैं, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन ही काम करते हैं। ये आपको बात समझनी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी बैंक NBFC से लोन ले लेता है और किसी कारणवश वो भुगतान नहीं कर पाता है और उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, वह व्यक्ति डरे ना, घबराए ना, बिल्कुल भी। अपनी जो रियल परेशानी है वो बैंक और NBFC को व्यक्ति दे तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ आप लोग पूरी तरीके से इनसे प्रताड़ित होते रहेंगे, डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो उस बात से किसी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, आपने कर्ज लिया है, आप उसका ब्याज भी दे रहे हैं और उसका पेमेंट भी करेंगे। आप कोई चोर नहीं है, आप कोई फ्रॉड नहीं है, इसीलिए कोई व्यक्ति न डरे। और भी कोई समस्या आपकी हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मेरा मेल ID है jaijanshakti@hotmail.com। मैं पूरे तरीके से आपको गाइड कर दूंगा अच्छी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि देखिए, मैं अक्सर आप लोगों से पर्सनली कनेक्ट होकर के बातें करता हूं, आपकी चीज़ों को समझता हूं कि हाँ भाई, व्यक्ति किस तरीके से परेशान है, जिससे कि मैं आपको एक सही दिशा निर्देश दे सकूं, आपकी समस्या को मैं समझ करके आपको रेजुलेशन दे सकूँ। हालांकि मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ और सिर्फ एक आम व्यक्ति हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक वाइट हैट एथिकल हैकर हूँ। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग तो मुझे अच्छी जानकारी है, लेकिन यह जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको पूरे तरीके से अवेयर करने का मेरा काम है। पूरी तरह से आपकी समस्या को रिजोल्व करने का मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि पता नहीं मैं कामयाब भी हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ, लेकिन हाँ, इन चाइनीज़ एप्लीकेशन को कतई भी नहीं छोड़ना है, कतई भी नहीं छोड़ना है। इनकी अच्छे से वाट लगानी है। और RBI ने जो झटका दिया है इन बैंकों को, उम्मीद करता हूं कि और ऐसी जो NBFCs हैं उनको भी झटका लगेगा, उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन आपको शिकायत कंटिन्यू करनी है। ठीक है, उत्पीड़न हो तो पुलिस में शिकायत करें, गलत नियमों को लेकर के शिकायत करनी है तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को शिकायत करें। और भी कोई क्वेरीज़ है आपकी तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तब भी कमेंट कर सकते हैं। और गाइज़, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पिन कमेंट में भी दिया है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, फिर कोई आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस रिकवरी एजेंट का क्या हुआ। धन्यवाद।